मन लगा के पढ़िए यार, आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, वरना आपके नाम के जैसे लाखों इंसान है। Hello dear student, how are you? How is going your study? Very well, fantastic, marvelous. Today I am going to discuss about ये एक्सटेंड लेक्चर है जो लास्ट में हमने क्वेश्चन छोड़ा था, वहीं से आगे से हम डिस्कस करते हैं। आई होप आप लोगों ने सोल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन वाज दैट ए पार्टिकल ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन with 5 meter per second in 2 seconds. Okay, first 2 seconds he travels with 5 meter per second and 4 meter per second in next 3 seconds. Find the average speed in given time. Okay, these are the option. क्या आएगा आंसर देखिएगा डियर स्टूडेंट, टेल मी। यस, सॉल्यूशन हम देखते हैं। सो ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विथ ओके दिस वन, टाइम is 2 seconds, speed is 5 meter per second, A to B journey you can say, this is the simple dear student। yes, हाँ जी, and V2 is given next 4 meter per second, okay, and time T2 is 3 seconds। so what is the formula, basic formula क्या है सर? V average is written as total distance divided by total time interval. Am I right? Yes sir. D1 plus D2 divided by T1 plus T2. So what is the value of D1 plus D2? You can write V1 into T1, V2 into T2 upon 3 plus 2, or you can say 2 plus 3. So what is the answer? V1 T1 sir, ये रहा 5 into 2, 5 into 2, 4 into 3, this is the 5। आंसर बताएं बच्चों, यहाँ से कितना आ जाएगा? 10 plus 12 डिवाइड बाई 5, दैट इज 22 डिवाइड बाई 4.4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वी एवरेज। आई होप आप लोगों के भी यही आंसर आया होगा। वेरी गुड, शाबाश, 4.4 मीटर पर सेकेंड। चलते हैं नेक्स्ट पे। यस मैजिक वाई द वर्ड। यस डियर स्टूडेंट, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। आई होप आपने सॉल्व किया होगा, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें आप, ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल को दबा, जिससे जो भी नया वीडियो आएगा तुरंत आप तक पहुंचेगा और आप रेडी रहेंगे टू लर्न समथिंग न्यू। यस, ए पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ द टाइम, ध्यान दे लैंग्वेज में, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। हाफ ऑफ द टाइम, ओके, ठीक है, क्योंकि एवरेज स्पीड में टाइम और डिस्टेंस दोनों के मैंने आपको लॉजिक बताए थे, ठीक है, सेम डिस्टेंस सेम टाइम वाले। हाफ ऑफ द टाइम विथ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड एंड इन रिमेनिंग हाफ ऑफ द टाइम, ठीक है, कंप्लीट टाइम क्या कंसिडर कर लेंगे? कैपिटल टी और यू कैन से स्मॉल टी। तो T/2 में इन्होंने इतना स्पीड यूज किया और रिमेनिंग में इन्होंने डिस्टेंस बोला। 1/4 डिस्टेंस विथ 4 मीटर पर सेकेंड एंड 3/4 डिस्टेंस विथ 6 मीटर पर सेकेंड। लेट्स अंडरस्टैंड करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। कंप्लीट रीडिंग से पहले यहाँ पे देखिएगा किस तरह से आपको सोल्व करना है। स्टार्टिंग पॉइंट ए, ठीक है, ये फाइनल पॉइंट सी, ये इन्होंने कहा हाफ ऑफ टाइम, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ से कंप्लीट जर्नी का जो टाइम है यहाँ से यहाँ तक का, 0 से लेके कंप्लीट टाइम है टी, कंप्लीट टाइम टी है, ठीक है। यहाँ जो टाइम लगेगा वो आपको लगेगा टी हाफ, ओके। यहाँ का जो स्पीड है इन्होंने बोला है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, देखिएगा ध्यान से, ओके, 2 मीटर पर सेकेंड। अब इन्होंने बोला B to C जो जर्नी है, तो रिमेनिंग जो हाफ टाइम है, ये आपका जो टाइम यहाँ कंज्यूम हुआ 0 से T/2, अब इन दोनों का जो रिमेनिंग टाइम है T/2 ये होगा, ओके। कंप्लीट टाइम क्या है? T, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से आपको जो टाइम लगा है वो T/2 लगा है। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ T/2, आप इस तरह को ऐसे लिख सकते हैं T/2, ओके। नाउ सर यहाँ से स्टार्ट कीजिए आप। T/2 जब ये चलेंगे यहाँ से, ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, इतना इंक्लाइन है क्या? इतना इंक्लाइन नज़र आ रहा है, ओके, इंक्लाइन रहने दीजिएगा, हाँ जी। इसका 1/4 डिस्टेंस जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, यहाँ की डिस्टेंस बोल दीजिएगा सर D1, और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है कंप्लीट कंसिडर कर लें D2। कितना डिस्टेंस है? D2। इस D2 का 1/4 पार्ट यानी D2/4, ही इज ट्रेवलिंग विथ स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ जो चला है वो कितने से चला है? से V2 = 4 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। हाँ, फिर चलते हैं 3/4। अब भैया 1/4 यहाँ कंप्लीट हो गया तो 3/4 यहाँ आ जाएगा, यह आ गया इसका 3/4 डिस्टेंस, एम राइट?
3/4 ऑफ d2, कंप्लीट d2 का 1/4 यहाँ हो गया और रिमेनिंग पार्ट 3। कितनी स्पीड से चला भैया v3? ये इन्होंने दिया है यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से 3 पार्ट्स में जर्नी को डिवाइड किया है डियर स्टूडेंट। तो पहले हमें इस पार्ट को डील करना होगा जो डिस्टेंस हमें गिवन है 1/4 एंड 3/4 के लिए। फिर सेम टाइम का हम फॉर्मूला लगा देंगे। सेम टाइम के लिए क्या होगा, v1 + v2 डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला होता था। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट ध्यान दें, सिंपल है। B2C में जर्नी कंसिडर कर रहा हूँ, पहले B2C जर्नी हम कंसिडर कर लेते हैं और इसका एवरेज हम निकालते हैं। B2C का एवरेज हम फाइंड करते हैं। सो व्हाट विल यू डू सर? सिंपल डेफिनेशन है, टोटल डिस्टेंस d2 डिवाइड बाई टोटल टाइम दैट इज t2 + t3, यही होगा। हाँ जी डियर स्टूडेंट, कैन यू टेल मी यहाँ की जो टोटल डिस्टेंस d2 लिखी है वो कितनी आएगी? टोटल टाइम आपको दे रखा है t/2, सिंपल है t/2 आप रख सकते हैं, इसमें क्या है t/2 आप रख दीजिएगा डियर स्टूडेंट। टाइम टोटल है t/2, मत रखिएगा, t2 फाइंड कीजिएगा आप, t2 फाइंड कीजिए। t2 कैसे फाइंड करेंगे सर? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ की t2 डिस्टेंस कितनी है d/2 डिवाइड बाई स्पीड, यहाँ की स्पीड कितनी है v2 कितना है 4, सो ये हो जाएगा 1/4। ध्यान से बिल्कुल टाइम निकालना है, डिस्टेंस अपॉन आपको स्पीड करनी है। डिस्टेंस यहाँ की हमने क्या ली है d/4, यहाँ की स्पीड है 4, तो इसे डिवाइड कर दो 1 स्पीड डिस्टेंस को d/4, ठीक है। यस, नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ का रिमेनिंग पार्ट 3/4 ऑफ d/2 और वहाँ की स्पीड कितनी है प्यारे बच्चों 6, तो 6 से डिवाइड कर दो, टाइम आ जाएगा। तो दैट इज़ 1/6, यू कैन राइट, सिंपल लिख सकते हैं 1/6 प्यारे बच्चों। यस, और ऊपर d2 है ही, ओके। t/2 डायरेक्ट क्यों नहीं रखा? क्योंकि यहाँ पे मुझे d2 को कैंसिल करना था। d2 मैंने अपना एक अननोन लिया था, ठीक है, ये कोई गिवन नहीं था। हाँ जी, d2 कॉमन आगे कैंसिल हो जाना है। 1 आपके पास में रह गया 1/16, यहाँ रह जाएगा 3/24, 6 4 जा 24। एलसीएम आप यहाँ से लीजिएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा? आई थिंक बताएं बच्चों कितना एलसीएम आ जाएगा? जो भी एलसीएम आ जाए आप देख लीजिएगा। 16 × 24 में डायरेक्ट रखता हूँ, या 48 ले लीजिएगा, 48 एलसीएम आ जाएगा। 48 एलसीएम आएगा, ऊपर ले जाएंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा 16 3 जा ये हो जाएगा 24, तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 48 डिवाइड बाई 9, ये स्पीड आ गई यहाँ पे। इसको आप सोल्व कर सकते हैं आगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसे रहने दीजिएगा। मीटर/सेकेंड ये आया बी से सी का एवरेज, जो भी आया है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इसका। अब मुझे कंप्लीट जर्नी का फाइंड करना है A to C का। मेरे को A to B का दे रखा है 2 मीटर, B to C का मैंने फाइंड कर लिया 49, ठीक है, 48/9। सर टाइम दोनों का सेम है। अगर टाइम सेम हो डियर स्टूडेंट और 2 स्पीड आपको गिवन हो, तो उसका एवरेज स्पीड क्या होता है? वेरी गुड, उसका एवरेज स्पीड होता है अगर टाइम सेम है। अगर टाइम इज सेम, टाइम क्या है सेम है सर, तो एवरेज होता है जो पहला वेलोसिटी है v1, दूसरा वेलोसिटी है v2 डिवाइड बाई 2, यही किया जाता है। वेरी गुड, तो पहला वेलोसिटी यहाँ 2 है, दूसरा वेलोसिटी यहाँ पे अपना कौन सा है vc, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ डियर स्टूडेंट, ये हो गया v1 और पहला वेलोसिटी और दूसरा है vc। तो कंप्लीट जर्नी v एवरेज ऑफ जर्नी a से c क्या आ जाएगा सर 2 दिस प्लस वहाँ से आ जाएगा 48/9 डिवाइड बाई 2। देख पा रहे हैं बच्चों? बिल्कुल देख पा रहे हैं। तो यहाँ से क्या आ गया प्यारे बच्चों, फटाफट से बता दो। एलसीएम 18 + 48 डिवाइड बाई 18, तो क्या आ गया बच्चों फटाफट से 56 एंड 66। 18 16 is 66, 18, तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 3/9 मीटर पर सेकेंड। अच्छा कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें से सर ऐसा? अच्छा जी 3 से और कैंसिल कर सकते हैं इसको, 11/3 मीटर पर सेकेंड, 11/3 मीटर पर सेकेंड। देख पा रहे हैं ना बच्चों? यहाँ पे नहीं देख पा रहे, बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे। ओके, तो इसका मतलब लेवलिंग में डिफरेंट है थोड़ा सा।
सो डी स्टूडेंट यहाँ 66/18, तो ये आ जाएगा 11/3 मीटर पर सेकेंड। आपके भी यही आंसर आया होगा डियर स्टूडेंट। सिंपल था, लॉजिकल था। क्या था कि सर पहले आप इस जर्नी को डील कर लें, इसका एवरेज हम फाइंड कर लेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दोनों का टाइम हम फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस 1/4 दे रखा, स्पीड दे रखा वहाँ से, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करने के बाद में आपको ये मिल गया है V2C का स्पीड, A2B का आपको पता है, दोनों के लिए टाइम सेम है। टाइम सेम है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा देते हैं, दोनों स्पीड को जोड़िए, डिवाइड कीजिए, अलजेब्रिक मीन AM। याद आया लास्ट लेक्चर वाला, वेरी गुड। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं डियर स्टूडेंट, यस मैजिक व्हाट अबाउट। यस डियर स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन। यस, इक्वेशन ऑफ मोशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ऑफ मोशन, फॉर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जो मैंने डिफरेंट चार्ट से इसको लिखा है, इसका मीनिंग है, ये जो इक्वेशंस मैं बताने जा रहा हूँ, दीज आर वैलिड फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मीनिंग है? सिंपल मीनिंग है डियर स्टूडेंट, ए इज कांस्टेंट। ए क्या है? कांस्टेंट है सर, ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होता, इट इज द मीनिंग। ओके, अज्यूम पार्टिकल इज एट रेस्ट इनिशियली एट ओरिजिन, ठीक है, कहने का मतलब स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और रेस्ट पे। रेस्ट बोलते ही इनिशियल स्पीड आपको क्या कंसीडर करनी है? 0 कंसीडर करनी है। इनिशियल वेलोसिटी यू कैन कंसीडर 0। ओके, स्ट्रेट लाइन है, सो डायरेक्शन सिंगल होगी। तो आइए डियर स्टूडेंट चलते हैं, कहाँ चलते हैं सर? डिराइव करने चलते हैं। इसको हम पहले डिराइव करेंगे कैलकुलस मेथड से, ठीक है, फिर आने वाले लेक्चर्स में हम इसको ग्राफिकल भी सॉल्व करेंगे। तो आप बने रहिए डियर स्टूडेंट और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो भी आपका क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में डालिएगा ज़रूर। ओके, यस डियर स्टूडेंट, कोई सजेशन हो तो भी लिखिएगा। हाँ जी, आपको गिवन क्या है डियर स्टूडेंट, जैसे आप कंसिडर कर लें, यह आपका ग्राफ हो गया। सिंपल है कि मैं थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने का, ठीक है। ये ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन है, यहाँ से स्टार्ट करना है। इनिशियल स्पीड भी इनका क्या है? 0 है। तो हमको डाटा लिखना पड़ेगा, कुछ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कुछ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा देखिएगा डियर स्टूडेंट। लेट इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसा यूनिट में ले लें, मीटर पर सेकेंड। एंड इनिशियल पोजीशन क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट? xi, ठीक है, 0 मीटर। एंड a इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये सिंबल आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। और जो ये इक्वेशंस डिफाइन होती है वो वेलोसिटी के लिए डिफाइन होती है, मैग्नीट्यूड वाइज आप स्पीड में भी यूज करते हैं। एंड v, व्हाट इज v? v इज द वेलोसिटी एट टाइम t, या यू समटाइम इट known as final speed, final velocity at time t, you can also say। कुछ बच्चे इसको क्या बोल देते हैं? फाइनल वेलोसिटी एट टाइम टी। ओके, नाउ अब ये हो चुका है। अब देखिएगा, आप लोगों को याद भी होगा क्या सर, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन? आई एम गोइंग टू राइट। आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन तो मालूम है ना? इक्वेशंस ऑफ मोशन 3 होती है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, v ये फर्स्ट इक्वेशन है, एंड सेकंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, सिंपल। आप सिंगल डायरेक्शन के लिए इसको आप v वेक्टर स्क्वायर, v वेक्टर का स्क्वायर का मतलब हो गया v डॉट v, ठीक है, u डॉट u प्लस 2a डॉट s। इस तरह से इसका वेक्टर फॉर्म है डियर स्टूडेंट। हाँ, कुछ आपको अजीब लगेगा कि सर थोड़ा इसको क्रिटिकल क्यों बना रहे हैं। आई एम नॉट, देखो बताना ज़रूरी है बच्चों, बिकॉज यू आर हियर ऑन द प्लेनेट ऑफ फिजिक्स प्लेटफॉर्म, तो यू विल लर्न समथिंग न्यू। ओके,
देखो ये डॉट वेक्टर क्वांटिटी के लिए ही डिफाइन नहीं है, वेक्टर क्वांटिटीज की टर्म में ही डिफाइन है। हाँ ये स्केलर की टर्म में हम स्पीड की टर्म में ऐसे लिख सकते हैं और यही डिराइव करते हैं, जनरली यही इक्वेशन यूज करते हैं, लेकिन वेक्टर एक्चुअल जो फॉर्म है वो ये है। क्यों? कभी कभी आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि ये है क्या यहाँ पे, ठीक है, इक्वेशन डिफाइन होती है, तो वो एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है कि ये इक्वेशन किसके लिए डिफाइन है, वेलोसिटी या स्पीड के लिए। एक्चुअल में वेलोसिटी के टर्म्स में ये इक्वेशन डिफाइन होती है, मैग्नीट्यूड लेने पे ये स्पीड आ जाता है। ओके, यस। सो घबराइए नहीं, मैं भी आप ही को यही सिखाऊंगा, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं सिखाने वाला, ठीक है। सो कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट यही है डियर स्टूडेंट कि सर रेट ऑफ चेंज, पहला इक्वेशन में डिराइव करने जा रहा हूँ, v इजिकल टू यू प्लस 80, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन कौन सा है अपना सर, v इजिकल टू यू प्लस 80। हाँ जी, डिराइव करेंगे तो सर वी नो दैट, क्या जानते हैं, एक्सीलरेशन, या सिंपल लिख देता हूँ यार, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज in velocity, rate of change in velocity with respect to time, so what can you write, dv upon dt, am I right or wrong? यही लिखा जाता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यही आएगा ए। तो सिंपल हो गया, यहाँ से ध्यान दीजिए, वेरी सिंपल डियर स्टूडेंट, आपके सामने है सर ए इजिकल टू डी वी अपॉन डी टी। हाँ जी सर, इधर मल्टीप्लाई कर दें, डी वी इजिकल टू आ जाएगा ए डी टी। चलो वेक्टर में आप रिमूव कर सकते हैं, खुश रहिए, ठीक है, डोंट बी पैनिक। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड्स विथ लिमिट लगाइएगा। क्यों? लिमिट हमारे पास में है, जब इनिशियल टाइम इजिकल टू 0 पे स्पीड कितनी देर की थी आपको, 0, या यू कंसीडर कर लें, अगर इसने रेस्ट पे बोला है तो रेस्ट है, लेकिन इनिशियल अगर रेस्ट पे नहीं हो तो, अगर इनिशियल स्पीड अगर इसने रेस्ट पे नहीं दी हो, वहाँ पे अगर रेस्ट पे बोला है तो रेस्ट ले सकते हैं डियर स्टूडेंट, ठीक है, लेकिन मैं अगर रेस्ट नहीं लूँ तो u कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है, मैं बाद में u को 0 पुट कर दूंगा। ओके, तो u दिस और t टाइम पे, किसी टाइम t पे वेलोसिटी कितनी है v, सो यू कैन राइट v। अब देखिएगा dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v, ठीक है, dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v। सो यहाँ से v का इंटीग्रेशन ये आ गया, लिमिट रख दीजिए u v, और ये आ जाएगा यहाँ से a बाहर आ जाएगा, dt का t हो जाएगा, 0 से t आप पुट कीजिए, v माइनस u इजिकल टू 80। तो आपके सामने है इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट कैन यू राइट v इजिकल टू u प्लस 80। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यू कैन राइट। सिंपल है। अभी रेस्ट पे बोला था तो u क्या पुट कर दे, 0 जैसे ही पुट करेंगे डियर स्टूडेंट, आपको क्या मिल जाएगा, v इजिकल टू 80, बिकॉज u इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो सिंपल है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल स्टेप वाइज चलें आप, ठीक है। मैंने अजम्पशन लिया, आपको लिखना पड़ेगा किसमें, अगर आप अपनी क्लास की नोट्स बुक्स में लिख रहे हैं, आंसर लिख रहे हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, यू हैव टू राइट दिस। ओके, अच्छा कोई बोलेगा चलिए 11th में बोर्ड होता है, नहीं, आई मीन टू से आपका स्कूल जो एग्ज़ाम है तो वहाँ लिखना ज़रूरी है। आगे भी अगर आप आंसर देते हैं, आगे सिविल सर्विसेज वगैरह ESC, तो आपको इसी तरीके से आंसर्स देना चाहिए, चीज़ों शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। चलते हैं आगे, सेकंड इक्वेशन के लिए देखते हैं। रेडी, यस मैजिक वाइप द बोर्ड। यस डियर स्टूडेंट, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं कैसे होता है। यस सर, कैसे होता है मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, वेलोसिटी, ठीक है। क्या होती है वेलोसिटी सर, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यही तो होता है, बिल्कुल यही होता है। सो वेलोसिटी, वी नो दैट वेलोसिटी you can write v vector is equal to rate of change। हाँ जी, रेट कौन सी, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो सिंपल है यार, इसको ऐसे लिख दो, dr अपॉन dt। गॉट द पॉइंट, बिल्कुल सही है सर। अच्छा ये बताओ,
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, डी आर इज इक्वल टू वी डी टी, कैन आई राइट लाइक दिस? बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा चलो ठीक है, अब तुम वेक्टर में लिखना चाहो तुम्हारी इच्छा है, वेक्टर में नहीं लिखना चाहो तो तुम्हारी इच्छा है। इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड। जैसे आप इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, अगर मैं सिंपल लिखता हूँ इसको, ये लो, डी आर इज इक्वल टू वी टी इन विदाउट वेक्टर फॉर्म, विदाउट वेक्टर, ठीक है। क्या आ जाएगा सर? इंटीग्रेशन ऑफ डी आर वी डी टी, इधर डिस्प्लेसमेंट की टर्म आएगी, इधर टाइम की टर्म आएगी, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम है। अच्छा टाइम इनिशियल कितना है? 0 किसी टाइम टी पे, ठीक है। इनिशियल फेज का पोजीशन सर, इनिशियल पोजीशन था इसका 0, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था। फाइनल पोजीशन मान लेते हैं कोई डिस्प्लेसमेंट हो गया s, या डिस्प्लेसमेंट को s लिख रहा हूँ, x फाइनल माइनस x इनिशियल, ठीक है। यही तो होता है डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन शॉर्टेस्ट, ठीक है। ओके, x इनिशियल x फाइनल लिखोगे यहाँ पे s, हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, आपकी इच्छा है, नहीं तो आप ऐसे लिख, चलो यार लिख लो, s लिख लो, कोई उसमें नहीं होने वाला। हाँ जी, हाँ डियर स्टूडेंट, क्या आ जाएगा सर? आना जाना देखो तो कुछ नहीं है यहाँ पे, v dt यहाँ v है, और v को मैं t की टाइम में क्या लिख सकता हूँ? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम v इज इक्वल टू u प्लस 80 से यहाँ u प्लस 80 रिप्लेस कर देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन यू कैन राइट, अच्छा dr का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर? r हो जाएगा, लिमिट लगाओ यहाँ तो सीधे सीधे s, यहाँ आ जाएगा u प्लस ए टी डी टी, 0 से t। हाँ जी, सिंपल सिंपल लिमिट लगा दें, r को पहले s से रिप्लेस करें, ठीक है, ये यहाँ पे ध्यान रखना। यस डियर स्टूडेंट, ये हो गया s माइनस 0, r की जगह आपने s पुट किया, माइनस फिर 0 पुट किया, इज इक्वल टू u क्या है? कांस्टेंट है, किसी पिक्स इनिशियल स्पीड बोला गया है, पिक्स पॉइंट है, ठीक है, कांस्टेंट है, तो dt इसके साथ में आएगा। अब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा? t। अरे भैया ऐसे देख लो, खुश रहो तुम, अलग अलग देख लो, ए टी डी टी, इस dt को दोनों के साथ में रख दिया। सिंपल है सर, यहाँ से टाइम 0 से t, 0 से t, ये तो बाहर आ जाएगा, अंदर dt का इंटीग्रेशन हो गया t, लिमिट 0 से t प्लस a बाहर आ जाएगा, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2। अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं देखा डियर स्टूडेंट, प्लीज़ जाइए, बेसिक मैथ्स के मैंने वीडियो बनाए हैं, आप देखिए उनको, वापस से देखिए, अगर देखा है तो एक बार वापस से देखिए ताकि ईजी हो जाए आपके लिए बहुत। यस, तो यहाँ से आ जाएगा u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 0 वाली टर्म्स सब गायब, ये आ जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर है डियर स्टूडेंट? जरा लिखिए ध्यान से, चलते हैं फिर नेक्स्ट पे, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। यस डियर स्टूडेंट, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट इक्वेशन को आप फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके भी डिराइव कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन का भी। मैं रेट ऑफ एक्सेलरेशन सॉरी एक्सेलरेशन से निकालूंगा, बिकॉज वी नो दैट एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। आई एम यूजिंग दैट, ठीक है, मैं ये यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज लिखूँ इसको, तो यू कैन राइट डी वी अपॉन डी टी, ओके, इन मैग्नीट्यूड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कीजिए डी एक्स से, डी एक्स अपॉन डी टी। देखिए मैंने डी एक्स से मल्टीप्लाई किया, डी एक्स से डिवाइड कर दिया, गॉट द पॉइंट। डी वी अपॉन डी टी एज इट इज है, डी एक्स कैंसिल हो गया, सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं हुआ, डायमेंशनली करेक्ट है। नाउ डियर स्टूडेंट, डी एक्स अपॉन डी टी, व्हाट इज दिस सर? v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, am I right or wrong? बिल्कुल सही है सर। सो फ्रॉम हियर यू कैन राइट v dv अपॉन dx एंड a dx इज इक्वल टू v dv। ये आपके सामने इक्वेशन आ गया। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन फॉर न्यूमेरिकल के लिए और अदर थिंग यू कैन से, ठीक है, दोनों को कंबाइनली वन बोल दें। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, क्या करेंगे सर? इंटीग्रेशन भाई कैलकुलस में दोनों आते हैं, कैलकुलस में दोनों आते हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, हम पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, बेसिक टूल्स इन
फिजिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स के हमने लेक्चर बनाया, देखे जरूर। हाँ जी, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। सर जैसे आप इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, इसको क्या आ जाएगा, ए डी एक्स इज इक्वल टू वी डी वी। अच्छा, इनिशियल स्पीड कितना था u, अगर हम कंसिडर करें यहाँ पे इनिशियल पोजीशन क्या कंसिडर करोगे, इनिशियल से 0। फाइनल आपने x फाइनल कितना बोल दिया, मान लो s माइनस 0, ये आ गया। फाइनल वेलोसिटी कितनी है v, तो यू कैन राइट लाइक दिस, ठीक है। या नोट लगा के लिखते तो कि डिफरेंस रहे थोड़ा। एक्सलेशन तो कांस्टेंट बाहर है, dx का क्या हो जाएगा x, लिमिट लगाओ 0 से s। हाँ जी, v का क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2। सर कैसे हुआ, अरे ये होता है ना, जैसे यहाँ पे x dx होता तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये सब चीज़ें बता चुके हैं ना इंटीग्रेशन में, आप देखिएगा इंटीग्रेशन में सब चीज़ें बता चुके हैं, वहाँ जाके ज़रूर देखें, ठीक है। हाँ, आप जाके टाइप उसमें लिस्ट में देख लें, प्ले लिस्ट में देख लें, वहाँ दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ से v स्क्वायर बाई 2 और u v, ये आ जाएगा ए एस माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। सही है ना, एलसीएम लो को 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, देख रहे हैं यही है। सर ऐसे कैसी है, तो कुछ अलग लग रही है। अरे भैया ये लो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यू स्क्वायर को उधर भेज दो, ये स्क्वायर को इधर भेज दो, 2s की तरफ प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस डिराइव कर ली है तीनों। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और आपको भी आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए डियर स्टूडेंट, क्यों नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। यस, तो एक बार ट्राई करें, पॉज करें, वापस से देखें, ठीक है, फिर से बिना देखे डिराइव करना, कॉपी में बिना देखे लिखना आपको, अगर यहाँ तक पहुँचे तो। अब न्यूमेरिकल कर लेते हैं फटाफट से। यस मैजिक वाइप द वर्ड। यस डियर स्टूडेंट, आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन ऑफ मोशन पे बेस्ड है, सिंपल क्वेश्चन है। A displacement time equation is x is equal to 20 plus t cube minus 12t, ठीक है। ये x मीटर में है, t सेकंड में है, ओके। फाइंड पोजीशन एंड वेलोसिटी एट टाइम t is equal to 0 सेकेंड। 0 सेकेंड पे इसका आपको पोजीशन फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है। स्टेट अबाउट द वेदर इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और नॉट, ठीक है। ये जो मोशन है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, मतलब एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म कांस्टेंट है या नहीं, ठीक है, देख लीजिएगा। फाइंड पोजीशन ऑफ एक्सेलेरेशन व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0। क्या फाइंड करना है, फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0। क्या किया, पोजीशन निकालनी है, कब, जब वेलोसिटी क्या है 0, ठीक है साहब, सिंपल है यार। क्या हो भी गया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। सर आपको दे रखा है x इज इक्वल टू 20 प्लस टी क्यूब माइनस 12t, सिंपल है। अब मैं इसका क्या कर दूँ, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके पास में आ जाएगा वेलोसिटी, ये आ जाएगा 20 प्लस 3t स्क्वायर माइनस 12, यही आएगा डियर स्टूडेंट। यूनिट हो जाएगा इसका मीटर पर सेकेंड, ओके। ये कह रहे हैं कि सर पोजिशन ऑफ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0, ठीक है साहब। t इज इक्वल टू 0 पुट कर दो उसमें, t इज इक्वल टू 0 पे x नॉट आ जाएगा, यहाँ से देखिएगा 20 प्लस 0 का क्यूब माइनस 12 इंटू 0, तो 20 मीटर पे है साहब अभी। t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी के लिए बोल रहे हैं सर, t इज इक्वल टू 0 पे, तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा, पुट कर दो भैया। अच्छा भैया 20 का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है भैया, कांस्टेंट है, ठीक है, मिस्टेक ना करें। 3 0 का स्क्वायर माइनस 12, तो कितना आ गया भैया, माइनस का 12 मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये नेगेटिव आ रहा है, इसका क्या मतलब है भैया, वेलोसिटी जो नेगेटिव आ रही है, ठीक है, उसका क्या मीनिंग है, हाँ क्या मतलब है, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है, डायरेक्शन अपोजिट है, यू कैन से डायरेक्शन अपोजिट है, हाँ बताएं बच्चों। यस यस, नाउ नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है, एक्सेलेरेशन की बात कर रहा भैया। एक्सेलेरेशन वेदर, तो ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटेड dv अपॉन dt, जब आप इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे दैट विल बी 60 माइनस 0, ये या कह सकते हैं 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
सिंपल भैया, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे 2 आ गया 6 हो गया, t 2 - 1 आता है ना डिफ्रेंशिएशन, बिल्कुल 60। हाँ जी, टाइम पुट कर दो भैया। अच्छा ये तो वेरिएबल है भैया। हाँ। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्मली का मतलब है सर एक्सेलरेशन डज नॉट चेंज विद टाइम, बट ये तो चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन तो चेंज हो रहा है यहाँ पे। अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो इट इज नॉन यूनिफॉर्मली, सो इट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। वाई बिकॉज टाइम के साथ में एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। एक्सेलरेशन अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता तो हम उसको बोलते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। हाँ जी, फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0। कहने का मतलब है जो ये वेलोसिटी आई है ये जब 0 हो जाए तब पोजीशन क्या होगी, तो हम यहाँ से टाइम फाइंड कर लेना, वो टाइम इसमें पुट कर देना है तो पोजीशन आ जाएगी। सिंपल। चले नेक्स्ट पे। यस मैजिक वाइप दिस। नाउ सर अकॉर्डिंग क्वेश्चन वेलोसिटी क्या हो जाना चाहिए 0, तो ये हो गया 3t² - 12, तो कितना टाइम आ गया यहाँ से 3t² = 12, तो t = 12 डिवाइड बाई 3 रूट में ले लेंगे 2 सेकेंड। वो टाइम है जहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी, तो इस टाइम पे पोजीशन कितनी होगी एट t = 2 सेकेंड। डियर स्टूडेंट फटाफट से बता दें 20 + 2q - 12 × 2 क्या आंसर आ जाएगा 20 + 8 - 24, तो ये आ जाएगा 4 मीटर। कितना है 4 मीटर। t = 0 पे 20 मीटर था और t = 2 सेकेंड पे 4 मीटर है इनिशियल पोजीशन उसकी। इसका मतलब ओरिजिन के पास में आ रहा है, 20 से 4 पे आ गया तो ओरिजिन के पास में आ रहा है। गॉट द पॉइंट। आई होप यू लाइक डियर स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हम बी अटेंटिव, बी एक्टिव, मन लगा के पढ़िए यार। आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, वरना आपके नाम के जैसे लाखों इंसान है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। बी अटेंटिव, बी एक्टिव, बी हैप्पी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर्स में और क्वेश्चंस करेंगे। ऑल द बेस्ट।